हम पढ़ेंगे डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। हमने पीछे पढ़ा था ऑपरेशंस ऑन सेट्स, जिसमें यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ा था, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ा था। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स कहता है जब दो सेट्स हमारे पास हैं तो डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन, दैट इज अगर हम कहें a माइनस बी तो a माइनस बी में दोनों सेट्स a और b के वो एलिमेंट्स आएंगे जो केवल और केवल a के अंदर हैं, that is a minus b. The difference of sets a and b in this order is set of elements which belong to a but not up to b. अगर a और b के अंदर कॉमन है तो o भी नहीं आएंगे, only those elements of a which are not b. And symbolically we write this as a minus of b and read as a minus b. The shaded portion represents the difference of the two sets. In this one, this is the a minus b जो shaded portion है, जो कॉमन था वो भी a minus b में नहीं आएगा, केवल a का पोर्शन वही आएगा which is only in a not in b. अब यहां हम देखेंगे a minus b जो हमने अभी पढ़ा कि a this one a minus b a इंटरसेक्शन भी जो दोनों का कॉमन है एंड दिस वन इज b माइनस ए जो व्हाइट पोर्शन में है, दिस इज b माइनस ऑफ a. इन तीनों में आपस में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो इनको हम म्यूचुअली डिस्जॉइंट सेट्स कहते हैं. a माइनस b, a इंटरसेक्शन b एंड b माइनस a, ऑल द थ्री आर डिस्जॉइंट सेट्स. फॉर एग्जांपल जैसे हम करते हैं a इज इक्वल टू 1 2 4 लिया हमारे पास, b इज इक्वल टू 1 3 6 है, then a minus b is equal to 1 2 4 minus 1 3 6 means all those elements of a which are not in b, all those elements which are not in b. अब यहां देखेंगे हम 1 एक ऐसा एलिमेंट है, इस a ऐसा एलिमेंट है जो दोनों के अंदर है, तो हमें तो केवल a के वही एलिमेंट्स चाहिए जो b के अंदर नहीं है. तो यहाँ 2 and 4 दो एलिमेंट्स हैं जो b के अंदर नहीं है, therefore this is. नेक्स्ट इज a इंटरसेक्शन b, दोनों में कॉमन केवल एक ही है और b में, दैट इज वन दिस. b माइनस a, ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन b बट नॉट इन a, वही एलिमेंट्स लेने हमने जो b के अंदर है. b के अंदर है 1 3 6, लेकिन 1 ऐसा जो a के अंदर भी है, तो 1 को भी ड्रॉप कर देंगे, हमारे पास रहेगा केवल 3 and 6. तो हम देख रहे हैं इन तीनों में इधर आपका 2 4, ये दिस वन 2 4, और यहाँ दिख रहे हैं हम दिस a इंटरसेक्शन b इज 1 एंड b माइनस ए. इन तीनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो देयरफॉर दे आर म्यूचुअली डिस्जॉइंट सेट्स, दे आर म्यूचुअली डिस्जॉइंट सेट्स. या नेक्स्ट करते हैं हम आगे. जैसे क्वेश्चन है लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड b इज इक्वल टू 4 6 8. अब यहाँ देखिए हमने a माइनस b एंड b माइनस a निकालना है, a माइनस b एंड b माइनस a निकालना हमने. a माइनस b, तो a माइनस b हम ओनली दोज एलिमेंट्स ऑफ a लेंगे विच आर इन a बट नॉट इन b. अब यहाँ आप देखेंगे 2 4 6 ऐसे हैं जो a के अंदर भी हैं और b के अंदर भी हैं, तो हम इनको निकाल देंगे यहां से. फिर हमारे पास बच गया 1 3 5, तो a आएगा हमारे पास a माइनस b. Since the elements 1 3 5 belong to a but not b, and अब नेक्स्ट देखेंगे b माइनस a, all those elements. अभी हमने देखा कि ये जो 2 4 6 a के अंदर भी है, तो हमें b के ऐसे एलिमेंट लेने जो केवल b के अंदर हो, a के अंदर नहीं हो, तो यहाँ केवल रहेगा हमारे पास अकेला 8, since the element 8 belongs to b and not to a. अब हम देखेंगे a minus b is 1 3 5 and b minus a is 8, ये तो आपस में बराबर है ही नहीं, therefore it means a minus b is not equal to b minus of a. नेक्स्ट होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट में u विद द यूनिवर्सल सेट, हमने पीछे पढ़ा था u लेते हैं हम यूनिवर्सल सेट, एंड कैपिटल A सबसेट ऑफ u.
मीन्स यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट होगा और ए जो सबसेट है उसके सारे के सारे एलिमेंट यू के अंदर होंगे ए के. देन कॉम्प्लीमेंट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए. ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे? वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए के अंदर नहीं है. सिंबॉलिकली हम इसको ए डैश लिख देते हैं या ए रेस्ट फॉर सी लिख देते हैं. ए कॉम्प्लीमेंट टू डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट U. Thus, A complement is equal to X such that X belongs to U. A complement क्या होगा? कोई एलिमेंट X वो U को तो बिलोंग करेगा लेकिन A को बिलोंग नहीं करेगा. A complement का मतलब है कि उसको A को नहीं बिलोंग करेगा. A complement is equal to U minus of A. मीन्स सब्ट्रैक्शन कर दी U में से A के एलिमेंट जब निकाल देंगे तो बाकी जो बच गए वो A कॉम्प्लीमेंट होंगे. अब यहाँ देखिए, आप शेडेड एरिया को देखिए तो दिस इज A. ये ए है तो u माइनस ए, इस u में से सारे इसमें से a को सब्ट्रैक्ट करना है, मीन इसको निकाल दिया. जो बाकी बच गया दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट. ये जो बाकी पोर्शन बच गया बाहर बाहर से ब्लू कलर में, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट. या जैसे सपोज हम इस तरह लिखते हैं कि सपोज u इज इक्वल टू 1 2 3 4. सपोज कर रहा हूं मैं, हमारे पास ये u है एंड कैपिटल A is equal to suppose 1 2. Then what about A complement? A complement is equal to U minus of A. U के O एलिमेंट जो A के अंदर नहीं है, तो U के एलिमेंट 1 और 2 तो A के अंदर हैं तो O नहीं लेने, उनको सिवाय, तो दैट इज 3,4. तो A आपका A था और A कॉम्प्लीमेंट आ गया ये बाहर बाहर. The complement of union of two sets is the intersection of their complements. And complement of the intersection of two sets is the union of their complements. These laws are called as De Morgan's laws. अब देखिए ये बोल रहा है कि complement, this complement किसका? Of the union of two sets. ये दो सेट्स हैं, इनकी यूनियन का अगर कॉम्प्लीमेंट ले तो दिस इज इक्वल टू इंटरसेक्शन किसका? कॉम्प्लीमेंट ऑफ बोथ द सेट्स. यहां यूनियन था, बाहर कॉम्प्लीमेंट था, तो यूनियन चेंज हो गया इंटरसेक्शन में और कॉम्प्लीमेंट लग गया दोनों में. मीन्स यहां वाला चेंज हो गया, इंटरसेक्शन बन गया. सिमिलरली यहां देखेंगे हम, दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. तो अब जब ये हल करेंगे हम तो इंटरसेक्शन का बन जाएगा यूनियन और कॉम्प्लीमेंट दोनों में अलग से लग जाएंगे. तो दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्स के. ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू के बराबर. जब कभी भी कोई सेट है और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेंगे तो दैट इज इक्वल टू आपका यू के बराबर. जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं कि आपके पास u इज इक्वल टू 3 5 7 9 ले लिया सपोज मैंने, एंड a इज इक्वल टू सपोज ले लेते हैं हम 3 9 ले लिया मैंने. देन a कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? दैट इज u माइनस ऑफ a and u minus a is equal to all those elements of u which are not in a. जो a के अंदर है 3 और 9 निकाल दिए तो बाकी क्या बच गया हमारे पास 5,7. ये बच गया हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट. अगर हम a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट लें, दोनों का यूनियन कर देते हैं. अब a के अंदर क्या है 3 9, इसके अंदर क्या है 5 7. तो all those elements which are either in A और in A complement वो सारे के सारे लिख देंगे. तो आप देख रहे हैं क्या बन गया 3 5 7 and which is equal to, ये तो U है हमारे पास. इट मीन्स इन दोनों का जब हम यूनियन करेंगे तो दिस इज इक्वल टू U के बराबर होगा. व्हाट अबाउट A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट? इन दोनों का अगर हम देखेंगे क्या कॉमन है दोनों में, 3 9 और 5 7 में कुछ कॉमन है, दैट मीन्स इक्वल टू 5. तो ये इसी बराबर हो गया, दैट इज इक्वल टू 5 के बराबर. नेक्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ भी हमने पढ़े. ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट
और यूनियन का बन जाएगा इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाएगा। एंड नेक्स्ट इज ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए के बराबर था, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। जैसे मान लिया सपोज आपका u है 1 2 3, सपोज कर रहा हूं मैं, दिस इज 1 2 3 एंड व्हाट अबाउट दिस a, अगर सपोज मान लिए a इज 1 है, देन व्हाट इज a कॉम्प्लीमेंट, दैट इज u माइनस ऑफ a, एंड u के अंदर है 1 2 3, उसमें से एक एलिमेंट निकाल दो, दैट इज रह गया 2 3। एक बार दोबारा इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं हम, a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं सपोज ऐसे, दैट इज इक्वल टू, तो बन जाएगा u माइनस a का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यहाँ, और u में से a कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स निकाल देंगे, u के अंदर 1 2 3 और ये कॉम्प्लीमेंट 2 3 निकाल दिए, तो क्या बच गया मेरे पास 1 बच गया, एंड 1 इज इक्वल टू a के बराबर, तो a के बराबर आ गया, therefore a complement whole complement is equal to a के बराबर। so this is law of double complementation। next है phi complement is equal to u and u complement is equal to phi। अगर phi का अगर complement लेंगे आप, तो जैसे phi मीन्स खाली उसका complement लेंगे तो सारा ही यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, और u complement मीन्स सारे ही यूनिवर्सल complement का अगर आप यूनिवर्सल सेट का अगर complement लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू phi। दिस इज लॉ ऑफ एम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट हम इसको कहते हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ, चलिए यहाँ और ज्यादा तरीके से देखते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मान ली ए और बी दो सेट्स ले लिए हमने, यू इज द यूनिवर्सल सेट, इनका यूनियन लेते हैं, तो ये जो हमारा पोर्शन है इसमें, दिस से जो डार्क पोर्शन है सीडेड पोर्शन, ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी। अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले लें इस चीज का, इनको छोड़ के, ये जो सीडेड पोर्शन है इसको छोड़ करके, अभी बाहर वाला जो पोर्शन, दिस इज ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये है इसका कॉम्प्लीमेंट। अब मान लिया सपोज अगर ऊपर हम ए का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो ए को छोड़ के जो बाकी पोर्शन हो गया दैट इज इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो नीला ब्लू पोर्शन है सारा वो ए का कॉम्प्लीमेंट है। इस तरह का हम बी कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स बी को छोड़ के जो सारा ये जो ब्राउन पोर्शन है, ये इस तरह, ये सारा का सारा क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट है। और अगर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन ले लें, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो आप देखेंगे यहाँ ए एक्सक्लूड कर दिया था, यहाँ बी एक्सक्लूड कर दिया, तो इन दोनों को एक्सक्लूड करके जो बाहर जितना भी पोर्शन बन रहा है सारा का सारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। आप देखेंगे दोनों देखो सेम है, इसका भी ए यूनियन का बी होल कॉम्प्लीमेंट, और इसका भी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों का जो सीडेड एरिया है वो सेम है। सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मान लिया ए और बी दो सेट्स हैं एंड यू इज द यूनिवर्सल सेट, इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन टू बोथ ए दिस रीजन, जो यहाँ हमें सीडेड पोर्शन है, और इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, इसका मतलब है इसको छोड़ करके जो आपका सीडेड पोर्शन है, इसको छोड़ करके बाकी सारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं हम, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज ए को छोड़ करके जो भी पोर्शन हो गया ब्लू, ए कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ के जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट है सारा। अब ए यूनियन बी, इन दोनों का अगर हम यूनियन करते हैं, इसको भी निकालते हैं, इसको भी, तो हम देखेंगे इसको छोड़ करके ये जो हमारा इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट, इसको छोड़ करके सारा का सारा हमारा किसमें जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम देखेंगे कि दोनों क्या है, बराबर है, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट चलते हैं हम, इसके फॉर्मूलेज हैं। इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स देन n ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मान ली ए और बी
दो सेट्स हैं, तो n ऑफ ए इन बी इज इक्वल टू, जैसे n ऑफ ए लेंगे हम तो ए इतना इतना रीजन आ गया ए वाला, n ऑफ बी लेंगे तो इतना इतना रीजन आ गया। अब आप देखेंगे तो ये जो ए वाला जो रीजन है ये n ऑफ ए में भी आ रहा है, ये n ऑफ बी में भी आ रहा है, दो बार आ गया है। जो आपका कॉमन रीजन जो है इंटरसेक्शन बी वाला दो बार आ गया, तो हम क्या करेंगे इसको, जब n ऑफ ए इन बी लेंगे तो एक बार इसको माइनस कर देंगे, दैट मीन्स n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हमें एक ही बार चाहिए, दूसरी बार वाला वो माइनस कर देते हैं इसमें। तो n ऑफ ए इन बी पहला फॉर्मूला बन गया इसका, n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ऑफ इंटरसेक्शन बी। Next, if a and b are finite sets, then n of a and b is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b भी पढ़ा हमने। लेकिन अगर a intersection b is equal to 5 हो, मीन्स दोनों में कॉमन ही कुछ ना हो, then this is equal to n of a and b is equal to n of a plus n of b। अब जैसे मान लीजिए सपोज ये n of a and b निकालना, तो n of a plus n of b दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, इट मीन्स दोनों को ही ले लेंगे, एंड दैट इज n of a and b is equal to n of a plus n of b। इस तरह इफ ए लेते हैं हम, मान लिया ये तो पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट इज इफ ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट्स, देन अगर तीन है आपका, ए बी है, बी बी है, सी बी है, देन एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले लेते हैं हम एन ऑफ ए, तो एन ऑफ ए आ गया जैसे हमारा पूरा, दिस इज एन ऑफ ए, एन ऑफ बी ए एन ऑफ बी आ गया मेरे पास इस तरह से, क्लियर। एन ऑफ सी ए वाला आ गया, माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी, ए पूरा रीजन हमने इसमें से माइनस कर दिया, माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी ए वाला माइनस कर दिया, एंड ए एन ऑफ इंटरसेक्शन सी ये माइनस कर दिया। लेकिन इसके अंदर एक रीजन और है, देखिए आप ये रीजन देख रहे हैं, ये तीनों का कॉमन रीजन है, ऑल द थ्री का तीनों का कॉमन रीजन है, लेकिन इसमें एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, ए दो बार इसमें प्लस हुआ है और तीन बार सब्ट्रैक्ट हो गया, तो देयरफॉर एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करना पड़ेगा। तो ये हमारा फार्मूला बन गया, एन ऑफ ए एंड बी एंड सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। थैंक यू।